फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिक्शनरी फंक्शंस इन पाइथन। हमने टपल फंक्शंस किए थे, अब डिक्शनरी फंक्शंस है नेक्स्ट। तो डिक्शनरी फंक्शन में भी सबसे पहला जो फंक्शन है दैट इज़ लेन मेथड। दिस फंक्शन रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द डिक्शनरी। जैसे हमने अपने टपल फंक्शन में फाइंड की थी लेंथ, वैसे ही हम इसमें भी फाइंड करते हैं लेन एंड डिक्शनरी। दैट इज़ द सिंटेक्स ऑफ द लेन मेथड कि हम लेन एंड देन हमने जैसे एम्प्लॉय लिया था तो एम्प्लॉय का में जितनी भी फील्ड्स होंगी उसकी लेंथ जो है हमें मिल जाएगी। ओके, देन आता है क्लियर मेथड। आप इसको करके देखिए प्रैक्टिकली तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। लेन के बाद जैसे भी आपने जो भी डिक्शनरी ली है उसमें डेटा डाला, डेटा के अकॉर्डिंग आप इसको रन कर सकते हैं। ओके, देन क्लियर मेथड है। क्लियर मेथड क्या करता है, ये डिक्शनरी से सारी आइटम्स को रिमूव कर देता है। दिस मेथड रिमूव्स ऑल द आइटम्स फ्रॉम द डिक्शनरी एंड द डिक्शनरी बिकम्स एम्प्टी। ओके, एंड द डिक्शनरी पोस्ट दिस मेथड। ठीक है, जो हमारी डिक्शनरी होती है ये एम्प्टी हो जाती है बाय यूजिंग दिस मेथड। तो दैन इज द मेथड इज डिक्शनरी डॉट क्लियर। ठीक है, तो अब जैसे मैंने आपको बताया था एम्प्लॉय का मैंने अगर डाटा लिया है तो उसके साथ मैं डॉट क्लियर लगाऊंगी तो मेरा जो डेटा है वो रिमूव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट मेथड है इसका गेट मेथड। गेट मेथड क्या है, डेटा को लेने के लिए। इफ़ यू वांट टू गेट द आइटम विद द गिवन की सिमिलर टू द डिक्शनरी, द की इज नॉट प्रेजेंट, पाइथन विल गिव एरर। ठीक है, तो आपको की के अकॉर्डिंग ही काम करना है। तो यहाँ पे आपको क्या देना है, जैसे मेरा एम्प्लॉय का डाटा है जिसमें मैंने अपनी उसकी सैलरी, उसका डिपार्टमेंट जैसे हमने पहले भी किया था एग्जांपल के साथ, तो ये सब मैंने मेंशन किया है। पर आप कोई ऐसी चीज़ जो है वो गेट करने की कोशिश करते हैं, डिपार्टमेंट आपने मेंशन नहीं किया और डिपार्टमेंट गेट करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जो की है, जो हमारी की अगर प्रेजेंट नहीं होगी देन पाइथन विल गिव एरर। ठीक है, तो डिक्शनरी डॉट गेट की। ठीक है, तो आपको की जो है वो मेंशन करनी पड़ेगी। ओके, देन आता है हमारे पास नेक्स्ट आइटम्स मेथड। आइटम्स मेथड क्या करता है, दिस मेथड रिटर्न्स ऑल द आइटम्स इन अ डिक्शनरी। ये आपकी जो डिक्शनरी के आइटम्स हैं उन सबको शो करता है। जैसे मैंने नेम में क्या लिया है, मैंने सैलरी में क्या लिया है, ठीक है, मैंने एज में क्या लिया है, एम्प्लॉय की जैसे हम मेथड बात कर रहे हैं तो उसमें मैंने क्या मेंशन किया है वो सारी चीज़ें ये हमें बताता है और उसकी वैल्यू जो है वो हमें शो करता है। ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में रिटर्न नहीं करता, ये आपके लिए स्पेशल लाइन है। नोट दैट दीज आर रिटर्न इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर। ऑर्डर में नहीं होगा, जैसे भी आपके पास आइटम्स होंगी किसी भी फॉर्म में ये रिटर्न कर सकता है। तो दैट इज़ द आइटम्स मेथड। नेक्स्ट मेथड जो हमारे पास आता है, नेक्स्ट फंक्शन दैट इज़ कीज़ मेथड। कीज़ मेथड क्या करता है, ये सारी डिक्शनरीज की कीज़ को हमें दे देता है। लाइक कि मैंने सैलरी में जो डेटा लिया है वो सैलरी को अब दे देगा। जैसे पिछले में आइटम्स दी, अब इसमें ये सैलरी, डिपार्टमेंट, एज की क्या क्या आपने फील्ड्स उसमें एम्प्लॉय में ली हैं उन फील्ड्स को ये दिखाएगा। ओके, तो ये क्या दिखाएगा, उनकी कीज़ को दिखाएगा। कीज़ इन द डिक्शनरी आज सीक्वेंस ऑफ कीज़। ठीक है, ये सीक्वेंस के ऑफ कीज़ में जो भी होंगी वो सारी दिखाएगा, पर इसमें भी यही होगा कि इसमें भी ये पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं करेगा। नोट दैट दीज आर रिटर्न इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर। ठीक है, आपके ऑर्डर में नहीं होंगी बट आपको सारी की सारी कीज़ मिल जाएंगी। ठीक है, आइटम्स और कीज़ का डिफरेंस समझ आ गया होगा आपको। देन वैल्यूज़ मेथड। अब वैल्यूज़ मेथड में क्या होता है, दिस मेथड रिटर्न्स ऑल द वैल्यूज़ फ्रॉम ए डिक्शनरी एज अ सीक्वेंस। ठीक है, एज देर आर नो पर्टिकुलर ऑर्डर, इसमें भी कोई ऑर्डर में नहीं आएंगी, पर इसमें क्या आएगा, इसमें सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, ये थोड़ा सा इंटर रिलेट करेगा हमारे आइटम से, पर यहाँ पे हमारा जो कीवर्ड यूज़ होगा दैट कीवर्ड इज़ कॉल्ड वैल्यूज़। ओके, तो यहाँ पे हमारा वैल्यूज़ मेथड यूज़ करेंगे हम, तो ये भी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं देगा, ये सब में सेम रहेगा, तो और ये वैल्यूज़ को रिटर्न करेगा। लास्ट हमारा जो फंक्शन आता है दैट फंक्शन इज़ अपडेट मेथड। अब हमारी डिक्शनरी में हमने कुछ चेंजेस करने हैं, किसी और डिक्शनरी से कोई डेटा लेना है और इसको इस डिक्शनरी में डालना है, तो ये क्या करेगा, मर्ज करेगा। दिस मेथड मर्जेस की वैल्यू, की यानी कि जो भी हमारी की, जैसे मैंने आपको बताया सैलरी और वैल्यूज़ की 10,000 या 1000 जो भी आपने ली, पेयर्स फ्रॉम अ न्यू डिक्शनरी इनटू ओरिजिनल डिक्शनरी। ठीक है, कहीं और से डेटा उठाएगा और ओरिजिनल डिक्शनरी में डाल देगा। एडिंग करेगा, रिप्लेसिंग करेगा, जैसे भी नीड होगी उसको चेंज करेगा। द आइटम्स इन द न्यू डिक्शनरी आर एडेड टू द ओल्ड वन एंड ओवरराइट एनी आइटम्स ऑलरेडी देयर विद द सेम कीज़। ठीक है, कीज़ हमारी वही रहेंगी और उसके अकॉर्डिंग ये
चेंज कर गया, तो दैट इज़ कॉल्ड अपडेट। तो हम अगर हमारी डिक्शनरी में अपडेट करना है हमें, तो हमारे पास सिंटेक्स क्या रहेगा, सिंटेक्स रहेगा डिक्शनरी डॉट अपडेट एंड अदर डिक्शनरी। ठीक है, लाइक मैंने दो डिक्शनरी ले ली, एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2, तो एम्प्लॉय 1 का डेटा ले लिया, एम्प्लॉय 2 का डेटा ले लिया, और उनको हमने आपस में मर्ज कर दिया। जो इसमें डेटा मिसिंग था वो उसमें ऐड हो गया, और जहाँ पे रिप्लेसिंग थी वो रिप्लेस हो जाएगा। ओके, तो दैट इज़ द वे टू यूज़ द अपडेट मेथड। यहाँ पे सिंटेक्स जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, आप कोई भी ज़रूरी नहीं एम्प्लॉय का एग्जांपल लेना, स्टूडेंट का एग्जांपल ले सकते हैं, टीचर का एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल लेके आप इन मेथड्स को रन कर सकते हैं। लाइक हमने जैसे टपल फंक्शंस रन किए थे, उसी के अकॉर्डिंग इन मेथड्स को भी आपने रन करना है। दैट इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट। पर फिर भी अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।